राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज एक दिन उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई कि इतना काल हो गया और मुझे संतान नहीं हुई। देखो कितनी अच्छी बात है, संतान न हो तो लोग डॉक्टर के पास जाएंगे कि गुरु के पास जाएंगे? अधिकतर लोग तो संसार की तो डॉक्टर के पास जाएंगे कि कुछ गड़बड़ी है, संतान नहीं हो रही है। ये महाराज किसी डॉक्टर वैद्य के पास नहीं गए, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। जो ग्लानि हुई पुत्र नहीं है तो गुरु के गृह में गए और चरण लाग करी विनय विशाल। महाराज चरण पकड़ लिए, खूब विनय की और अपना दुख सुख सब गुरुदेव को सुनाया। ध्यान रखना चाहिए, कई लोग महाराज गुरुजनों को दुख तो सुनाते हैं, सुख नहीं सुनाते। हमने देखा पीड़ा हो तो तुरंत सब बताने आएंगे ऐसा गड़बड़ हो गया, और घर में रुपया यदि फैक्ट्री नष्ट हो जाए तो बता देंगे, किंतु आने लगा को उसको नहीं बताएंगे। कोई मर जाए तो जरूर रोल के बताएंगे कि अरे मर गया, मैं रात भर सो नहीं पाया, बहुत दुखी था, किंतु घर में कुछ खुशी होगी तो नहीं, छुपा लेंगे। अगर आप बताते हैं तो सब बताओ, सुख भी बताओ दुख भी बताओ, क्योंकि हम लोग अनुभव करते हैं, लोग दुख बताते तो हमको तो नींद नहीं आती। कई बार कोई अपना दुख बता के चला जाए रात्रि में तो मुझे रात भर नींद नहीं आती, कई दिन कई बार ऐसा होता है, और मुझे लगता है कि हे भगवान इसको कैसे सुखी बनाया जाए। तो जैसे आप दुख सुनाकर किसी को दुखी करते हो, वैसे महाराज सुख की भी चर्चा सुना करके उसे सुखी भी करो। वशिष्ठ जी महाराज ने समझा करके कहा, धरऊ धीर हुई हैं सुतचारी, धैर्य धारण करो, एक नहीं चार होंगे जिनका त्रिभुवन में महाराज यश होगा। उन्होंने संगी ऋषि को बुलाया है और पुत्र काम के लिए शुभ यज्ञ कराया। यज्ञ जब हो रहा था तो अग्नि देवता स्वयं चरु लेकर के प्रकट हुए और राजाधिराज श्री दशरथ, चरु माने खीर है, खीर लेकर के प्रकट हुए। वो खीर महाराज राजाधिराज दशरथ जी महाराज के हाथ में दी गई। राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज ने उस खीर का आधा हिस्सा कौशल्या मैया को दे दिया, फिर आधे के दो हिस्से किए, आधे के दो हिस्से करके एक कैकेयी को दे दिया, और जो आधा बचा हुआ था आधे का आधा, उसके दो हिस्से करके कैकेयी और कौशल्या के हाथ में रखकर कहा सुमित्रा को दे दो। महाराज ये तीनों महारानियों ने जिस समय ये चरु खाया है, जा दिन ते हरि गर्भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए, संसार के समस्त सुख भवन में, राजभवन में महाराज सब शोभित होने लगे। मंदिर महा सब राज ही रानी, भवन में मंदिर में ये माताएं ऐसी सुशोभित होती रही थी, शोभा सील तेज की खानी। हमारे कई लोग कहते हैं कि कौशल्या मैया शोभा की खान थी, और श्री कैकेयी मैया सील की खान थी, और श्री सुमित्रा मैया तेज की खान थी, क्योंकि लखनलाल जी तेज स्वरूप हैं और भरतलाल जी महाराज शीलस स्वरूप हैं, और हमारे श्री राम जी महाराज शोभा के धाम हैं। सुख जुत कछुक काल चली गयो। महाराज थोड़े दिन 9 9 दूनी 18 8 1 9 9 3 27 7 2 9 का अंक कभी कम नहीं होता, न कम हो न ज्यादा हो। राम जी एक रस रहते हैं, इनका कभी आगे पीछे नहीं होता। कन्हैया तो हमारा कुछ कहेगा और कुछ करेगा, वो कब क्या करेगा, कब कहाँ क्या नाचेगा, कब क्या करेगा, उसका कोई क्रम नहीं है। किंतु राम जी पूर्ण अवतार इसलिए महाराज मानते हैं कि नवमी तिथि, मधुमास माने चैत्र का महीना, मधुमाधो माने मधुमाधो चैत्र वैशाख होते हैं, शुक्ल पक्ष अभिजित सुपनीता। ध्यान रखना, वैसे दोनों पक्षों में, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में प्रकाश दोनों में बराबर होता है। लोगों को लगता है कि कृष्ण पक्ष में अंधेरा ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है, फर्क इतना ही है दोनों में। ध्यान रखना, शुक्ल पक्ष में रात्रि जो होती है धीरे धीरे प्रकाश की ओर बढ़ती है, प्रकाश की ओर शुक्ल पक्ष में प्रकाश बढ़ता है, और कृष्ण पक्ष में प्रकाश कम होता है। जो सद्गुण से दुर्गुण की ओर जाए, ध्यान रखना, वो कृष्ण पक्ष है, और जो दुर्गुण से सद्गुणों की ओर जाए वो शुक्ल पक्ष है।
ध्यान रखना, भगवान राम का अवतार सद्गुणों में हुआ है और श्री कृष्ण का अवतार करुणा में हुआ है। पतन होने वाला व्यक्ति, पतन होने वाला क्या है कि आज महात्मा है कल पतित हो जाए, तो पतित हो गया, कम हो गया। दुर्जन सज्जन बन जाए तो उत्थान हो गया, और सज्जन दुर्जन बन जाए ये पतन हो गया। तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अविजित हरिप्रीता। ये अविजित जो मुहूर्त होता है लगभग 12 बजे होता है, जो श्री हरि को महाराज पसंद है। मध्य दिवस अति शीत न धामा, मध्य दिवस था न उस समय महाराज ज्यादा धूप थी न शीतलता थी। ये पावन काल लोक विश्रामा, लोक को विश्राम देने वाला पावन काल। शीतल मंद सुगंध वायु बह रही थी, संतों का मन बड़ा प्रसन्न हो गया था, वन सब कुस्मित हो गए थे, सरिताओं में अमृत धारा बहने लगी थी, महाराज सब लोग आनंदित थे। उस समय हमारे जगन नियंता जगदीश्वर परब्रह्म परमेश्वर सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम। जगन निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवता लोग भगवान की स्तुति करके चले गए। तब कौशल्या मैया के प्रकोष्ठ में जगन नियंता जगदीश्वर परब्रह्म परमेश्वर प्रकट हो रहे हैं। आओ हम सब मिल करके भावपूर्ण हृदय से पहले हम भय प्रकट कृपाला गुनगुनाएंगे। आप सब लोगों को याद है, जिनको याद हो वो हम लोगों के साथ मिलकर गुनगुनाएं, और जिनको याद न हो वो आंख बंद करके ये चिंतन करें कि हम राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज के यहाँ हैं और कौशल्या मैया के प्रकोष्ठ में जहाँ जगन नियंता जगदीश्वर परब्रह्म परमेश्वर प्रकट हुए हैं, माँ उनको निहार करके अपनी बात रख रही है। इस भाव का चिंतन करें, और जिनको आता है वो हमारे साथ मिल करके भावपूर्ण हृदय से गुनगुनाएं। अभी आप लोग बैठे रहिएगा। अभी इसके बाद प्राकट्य के बाद निश्चित रूप से हम जन्मोत्सव का आनंद लेंगे, जिसमें आप लोगों को बधाई का भी आनंद मिलेगा। कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हरि जगन कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण मनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सुख सागर सब गुण आगर जही गावही श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममोर सोदासी यह उपहासी सुनत धीर मति फिर न
प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कहीं कथा सुहाई बात बुझाई, जय प्रकार सुख प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावई हरि पद पावई, तेन परहि भवकूपा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। राघवेंद्र सरकार राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज के दिव्य भवन में, कौशल्या मैया के दिव्य प्रकोष्ठ में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रगटे। मां ने जब उनको निहारा तो गदगद होकर के कहने लगी, प्रभो मैंने तो प्रार्थना की थी आप बालक बन करके आओ, और आप तो बाप जी बनकर आए हो। किसी के घर में बालक ऐसा नहीं पैदा होता है कि चार भुजाएं हों और मुकुट धारण किए हुए हो, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हो। बालक तो छोटा होता है, कोई आभूषण नहीं होते उसके श्री विग्रह में, और वह पैदा होता है तब रोता है, और आप तो मुस्कुरा रहे हो। संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनी बचन सुजाना। मां के जब बचन को परमात्मा सुजान ने सुना तो रोदन ठाना, महाराज रोना प्रारंभ कर दिया। हुई बालक सुर भूपा। आज देवताओं के भी जो राजा हैं, आज वही परमात्मा बालक बन करके वो रोने लगे, कहां 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 करके। एक आचार्य ने तो लिखा रोदन ठाना, रोना बंद ही नहीं कर रहे थे। और क्यों रोना नहीं बंद कर रहे थे? जब तक लंका तक रोने की आवाज नहीं गई तब तक रोना बंद नहीं किया, क्योंकि दुनिया को रुलाने वाले को रुलाने वाला अब आ गया है। इसलिए रोदन ठाना। महाराज भगवान रो रहे थे, मां तो बड़ी प्रसन्न थी। दशरथ जी महाराज को जब दासियों से पता चला, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समान। आज जब पता चला कि हमारे घर में परमात्मा का प्राकट्य हुआ है, तो आनंद से झूमते हुए, ब्रह्मानंद में झूमते हुए, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उड़न करत मति धीरा। ऐसा लगता था उड़ करके पहुंच जाए, और चिंतन करने लगे, जाकर नाम सुनत शुभ होई। जिसका नाम लेने सुनने से शुभ हो जाता है, आज वही परमात्मा मेरे घर में आया है।
राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज परमानंद में थे। दास को बुला करके कहा बाजा बजा, और गुरुदेव के पास वशिष्ठ जी महाराज स्वयं गए, प्रणाम करके उनको ब्राह्मणों के सहित लेकर के आए हैं। और अनुपम बालक देखिन जाई, रूप रास गुण कहीं न सिधाई। ऐसा बालक था जिसकी कोई उपमा नहीं है। नंदी श्राद्ध किया गया, जात कर्म संस्कार किया गया। राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज ने सोना दिया, गाय दी, कपड़े दिए, मणियां दी और ब्राह्मणों को खूब सम्मान दिया। हमारे आराध्य गुरुदेव कहते थे जो प्रसन्न होकर के कुछ दे न सके और नाराज होकर के कुछ बिगाड़ न सके तो उसकी प्रसन्नता बेकार और उसकी नाराजगी बेकार। अरे जब हम प्रसन्न हो तो हमारी मुट्ठी बंद नहीं रहनी चाहिए। इन्होंने महाराज खूब दिया है, पूरा अवध सजाया गया है। बाद में कैकेयी मैया ने भी एक बालक को जन्म दिया, बिल्कुल राम जैसे। सुमित्रा मैया ने 2 बालकों को जन्म दिया है। राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं। जब नगर के लोगों को पता चला तो वहां की नागरियां जैसी थी सहज श्रृंगार किए उठी धाई, और सहज श्रृंगार जैसे बैठी थी वैसे दौड़ पड़ी। नगर के लोग भी आ गए हैं और राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज के यहाँ पर राम जन्मोत्सव खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है।